हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलम के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर हम देख रहे हैं, तो चलिए फिर करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का कोटेशन क्या है? सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी ही है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। तो अपना काम जो है वो हम धैर्यपूर्वक करते रहें, बाकी फल देने का काम तो भगवान का है। चलिए आइए फटाफट आइए कल के क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला जी को। किस राज्य ने ओरुनोडोई 2.0 योजना शुरू की है? तो असम ने। किस राज्य में देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय मुह आम जनता के लिए खोला गया? मध्य प्रदेश में। किसने देश की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अर्नरा लॉन्च किया है? तो रसिका चौबे जी ने। यूनेस्को विरासत स्थल की किस सूची में सूर्य मंदिर, वडनगर शहर और रॉकटक मूर्तिकला जोड़ा गया है? तो अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। हाल ही में किसे भारत और उपमहाद्वीप में ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के प्रसारण अधिकार मिले हैं? तो वाईकॉम 18 को मिले हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो कश्मीर में खोला गया है। हाल ही में पूमा इंडिया ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हरा करके। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC द्वारा कौन सा ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है? तो ये A ग्रेड प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है भारत का। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। वे क्या थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये गम का प्रतिपादक थे। चलिए आज के करंट अफेयर 24 दिसंबर करंट अफेयर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 2022 कब मनाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय नेशनल फार्मर्स डे आपका मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जागो ग्राहक जागो वाला जो स्लोगन चलता है आपका, वो इसीलिए चलता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। आज के दिन ही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। फीफा ने फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो क्लब के लिए मोरक्को को चुना है। और ये फीफा इवेंट जो होने वाले हैं वो देख लीजिए, अभी 2022 का कतर में अर्जेंटीना ने इसको जीता है। ठीक है, अर्जेंटीना ने इसको जीता है, कतर वाला। और अभी फीफा विश्व कप 2026 वाला कनाडा में होगा। मैक्सिको, USA, ये तीनों को मिला करके यहाँ पे व्यवस्थित किया जाएगा। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 कोस्टारिका में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में आयोजित होना है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2023 वाला ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में हुई थी। फीफा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? पेरिस, फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है फीफा का? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। अभी सदस्य कितने हैं फीफा के? 211। फीफा की भाषाएं कितनी? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन, स्पेनिश, इतावली, ये सब भाषाएं हैं। और फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट गुवेरिन जो थे, ये फीफा के पहले अध्यक्ष थे। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, ये स्विट्जरलैंड के हैं, यही वर्तमान अध्यक्ष हैं। फीफा के महासचिव कौन है? फातिमा समौरा, सेनेगल की हैं ये। चलिए नेक्स्ट आइए। ये सभी क्वेश्चन जो हैं अपने आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन छूट जा रही है यहाँ पर फीफा से रिलेटेड, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये दिया है किसने? आपके असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को क्या दिया है? औद्योगिक दर्जा देने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। ये रहा आपका असम। असम की राजधानी दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। लिटरेसी रेट की अगर हम बात कर लें तो 73.18% यहाँ का लिटरेसी रेट है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व 398 है। लिंगानुपात 954 यानी 954। और ये 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की गई है। अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ये ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? ग्रामीण विकास में
उत्कृष्ट योगदान के लिए पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये नागालैंड के हैं, वहां के आदिवासी समुदाय को इन्होंने जो है उस आदिवासी जीवन यापन से बाहर निकाला है। ये सेथ्रिकेम संगतम है, इनका नाम है, 40 वर्षीय हैं। इन्हें क्या मिला है? पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किसको? सेथ्रिकेम संगतम को। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी NDIAC को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके कौन है? हेमंत गुप्ता। इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रहे आपके हेमंत गुप्ता जी। नेक्स्ट आइए, डॉक्टर सुहेल एजाज खान जो वर्तमान में लेबनान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, वो किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये रहे आपके कौन? सुहेल एजाज खान। इनको अभी वर्तमान में भी ये लेबनान में थे, अभी फिलहाल में इनको सऊदी अरब का जो है अगला राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, उन्हीं के को याद में रखते हुए यूथ जो है युवा दिवस मनाया जाता है। तो वो मनाया जाएगा आपका कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में ही आपका 25th यूथ फेस्टिवल जो है वहाँ मनाया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसका उद्घाटन आपके पीएम मोदी जी करेंगे। ये रहा आपका कर्नाटक, देख पा रहे होंगे आप। कर्नाटक की अगर हम राजधानी की बात करें, बेंगलुरु है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई। लिटरेसी रेट की बात कर लें 75.36% है। पॉपुलेशन डेंसिटी की 319 यानी 319 है। लिंगानुपात 973 है, 973। और वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज पेश किया गया है यहाँ पर। मवेशी गोद लेने की योजना पुण्य कोटि दत्तू योजना प्रारंभ की गई है। और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ भी किया गया है। और सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की भी घोषणा यहाँ पर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। कौन सा राज्य 27 फरवरी से 5 मार्च तक भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला की कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो यह है आपका छोटा सा राज्य गोवा, ये मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10। प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में नामित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आपके शाहरुख खान। ये एकमात्र भारतीय हैं जो ये 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? सुदीप ने, शोभना ने या दोनों ने? तो यहाँ पे दोनों लोगों ने ही, सुदीप ने और शोभना दोनों लोगों ने ही रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग ये डेकॉन बन चुका है, यानी 10 बिलियन की जो वैल्यूएशन है वो पार कर चुका है आपका IPL। तो ये डेकॉन कंपनी बन चुका है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आप देख पा रहे होंगे फोटो में, इंग्लैंड के ये ऑलराउंडर है सैम करन। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इस वजह से ये लगभग 18 करोड़ के 18 पॉइंट समथिंग करोड़ में ये बिके हैं। और उसके बाद आपके कैमरून ग्रीन है, वो 17 करोड़ 0.50 करोड़ के आसपास बिके हैं। फिर उसका बेन स्टोक जो आपके इंग्लैंड के कप्तान हैं वो 16 पॉइंट समथिंग में वो बिके हैं। उसके बाद आपके निकोलस पूरन वो भी 16 करोड़ के आसपास में ही बिके हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, इतना काफ़ी है आपके लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13। भारत किस देश के साथ 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करेगा? तो ये आपका जापान के साथ जो है, भारत और जापान मिल करके 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 जो है आयोजित करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। और भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान जी हैं। नेक्स्ट आइए, 2022 क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आप देख पा रहे होंगे कौन है? बेथ मीड। इनको ही BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? इस नए ट्रांसजेंडर कानून में क्या है कि 16 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है तो अपना लिंग बदल सकता है। तो ये जो कानून है ये किस देश में पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया आपके स्पेन में। स्पेन में ये कानून पारित किया गया है। किस भारतीय वैज्ञानिक को
विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय वैज्ञानिक को, इंडियन साइंटिस्ट को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? तो ये आपके प्रोफेसर थलपिल प्रदीप जी, इनको ही ये ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये जीता है कुरा पोखिर सुन्ने उरा ने और ऑन एंट्री ने। ये आपकी बांग्लादेश की फिल्म है, बांग्लादेश की फिल्म है, और ये स्पेन की फिल्म है। ये दोनों ने ही जो है आपके जीता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा आपके दिमाग में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर के वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।